Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I greet you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ. आज का दिन प्रभु का दिन है और आशीष का दिन है। फिर एक बार आज आपके लिए एक सुंदर सा वचन प्रभु ने जो दिया है, हम जो तैयार रहो उसके बारे में हम सीख रहे हैं। आइए हम पहले आँख बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे और परमेश्वर से कुछ वचन जो हमारे लिए आज रखा है, आज उसके लिए हम मनन करेंगे और प्रभु हमें से ज़रूर हम सबसे बात करेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी लॉर्ड इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी लॉर्ड। पर एक बार प्रभु ये आज का दिन तूने हमें दिया प्रभु जी लॉर्ड। आज का दिन तूने एक आशीष का दिन दिया प्रभु जी लॉर्ड। आज हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी लॉर्ड, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी लॉर्ड। आज परमेश्वर हम सब सारी कलीसिया मिलकर प्रभु जी लॉर्ड, वो जहाँ कहीं भी प्रभु अपने अपने जो घर से प्रभु जहाँ पर बैठे हुए प्रभु, कोई घुटना टेका है, कोई खड़े रहकर प्रभु जी लॉर्ड, जो अपने परमेश्वर यूट्यूब से कोई देख रहा है प्रभु, जहाँ कहीं भी प्रभु, आज हम सब परमेश्वर अपने हाथ उठाकर हम कहते हैं प्रभु जी तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते लॉर्ड, तुझे सजदा करते हैं प्रभु जी लॉर्ड और कहते तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु जी लॉर्ड। सब मान सम्मान गौरव हम आपको देते लॉर्ड, वो धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद यीशु। अपने हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिएगा। परमेश्वर अपने मुख खोलो और परमेश्वर को धन्यवाद करो। आज इस पृथ्वी पे परमेश्वर ने आज हमें रखा है, आज उसके गौरव करने के लिए अपने मुख खोलो और परमेश्वर को धन्यवाद करो। उसके जो अद्भुत कार्य हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया उसके लिए धन्यवाद करो। अपने मुख दिए तो उसे मुख से परमेश्वर को धन्यवाद करो। अपने दोनों हाथों से उसको धन्यवाद करो। अपने हर चीज जो परमेश्वर ने दिए उसमें परमेश्वर को धन्यवाद करो। ओ थैंक यू जीसस। ओ रबा शंथुरी खरन थोलवा खराबा। ओ धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड। हम प्रार्थना करते प्रभु इस समय सुंदर समय और परमेश्वर हम सभी को तो इकट्ठा लेकर आया प्रभु इस संडे के दिन। परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी लॉर्ड और हम प्रार्थना करते प्रभु हरे पासवान के लिए प्रभु, हरे परमेश्वर उनके जो मिनिस्ट्री है प्रभु उसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। हरे ऑल द पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, टीचर्स, बिशप्स, परमेश्वर उनके पत्नी, उनके जो बच्चे प्रभु, उनकी कलीसिया को हम परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते प्रभु जी लॉर्ड। उनकी जरूरत को तू जानता है प्रभु, उनकी जो रोज परमेश्वर उनके अपने हाथ परमेश्वर तो स्वर की ओर देखकर प्रभु, तेरी ओर देखकर प्रभु वो हाथ फैलाते प्रभु। उनके हाथों को तू यश दे, उनके हाथों को तू भरकर आशीर्वाद दे प्रभु जी लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर उनकी जो वो किसी के पास जा नहीं सकते प्रभु, केवल लेकिन आपके पास ही वो दुआ कर सकते प्रभु। और हम प्रार्थना करते उनको दुआ को तू कबूल कर और प्रभु ने आशीर्वाद दे प्रभु। किसी को चंगाई चाहिए प्रभु ने चंगाई दे प्रभु जी लॉर्ड। शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक सब प्रकार का आशीर्वाद मैं क्लेम करता हूँ उनके जीवन में प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड और हम प्रार्थना करते इस समय प्रभु हमें सभी को तू तेरे वचनों के अनुसार प्रभु वचन से हमसे तू बात कर प्रभु जी लॉर्ड। हमें सभी को सीखना है प्रभु और परमेश्वर सबसे अच्छा परमेश्वर मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर केवल पवित्र आत्मा है। हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा इस वक्त वेलकम करते तो हम पे सब पे उतर करा और हमें समझने की वो बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम वचन को ग्रहण कर सके और तेरी महिमा के लिए हम सब परमेश्वर जो तूने कहा प्रभु तैयार हो, हमें तैयार करना है प्रभु। अपने आप को हमें तैयार करना है लॉर्ड तेरे गौरव के लिए। धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम सभी से परमेश्वर हृदय दे प्रभु लॉर्ड, उनको वो कान दे प्रभु जी लॉर्ड वो स्वीकारने के लिए और अद्भुत चिन्ह और चमत्कार उनके जीवन में कार्य होने दे। और जिसने शुरुआत नहीं किया फिर एक बार अपने लिए वो तैयारी का शुरुआत करने दे प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति करते लॉर्ड। हम प्रार्थना करते साम्स 122:6 प्रभु इस यरूशलेम में भी शांति बनी रहे प्रभु जी लॉर्ड। आगे का समय पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी लॉर्ड और हमसे तू बात किया कर जरूर करेगा और तेरा गौरव हमसे द्वारा तू करके रहे। हम धन्यवाद देते प्रभु जी लॉर्ड। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते लॉर्ड, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुंदर समय है परमेश्वर का वचन का और मैं इस वक्त जैसे हम आज फादर्स डे हम सेलिब्रेट भी कर रहे, तो ये वचन के बाद जो हमारे रोज का जो एवरी वीक का जो संडे मैसेज है उसके बाद खास थोड़ा कुछ वचन के बताकर उसके बाद हर एक जो पिता है उनके लिए मैं प्रभु के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। तो सभी लोग तैयार लीजिएगा, सब अपने पिता जहाँ कहीं भी है उन्हें बुला लीजिएगा
आप भी तैयार हो उनके आपके पिता के लिए उनको आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा दिन है, शुभ दिन है और हर एक पिता का आज उनका आशीर्वाद का दिन है। हालेलुया। तो आइए हम पहले अपने वचनों में हम पहले आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के जो वचन है उसमें हम स्वीकारेंगे, और परमेश्वर ने आज के दिन हमारे क्या रखा है, वो जो शक्ति देगा, वो सामर्थ हमसे हम लेंगे और उसके अनुसार हम जो चलेंगे और तैयारी करेंगे, आज हम वो देखेंगे। आइए हम फिर एक बार अपने वचनों को हम खोलेंगे और बात करेंगे जहाँ कहीं भी है। तो सबसे आपका अगर पवित्र शास्त्र आपके पास है तो आप खोल के हम सब पढ़ेंगे। हालेलुया। तो आइए हम पहले वही वचन से शुरुआत करेंगे जो मत्ती 24 और 44 में जो लिखा है, therefore you also must be ready for the son of man is coming for hour you do not be except he says। हम वो पढ़ेंगे मत्ती 24 और 44 वर्स। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 24 उसका 44वां वचन, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस पल के विषय में मैं तुम सोचते भी नहीं हो, उस पल मनुष्य का पुत्र आएगा। हालेलुया, आमीन। जिस पल आप सोचते नहीं उस पल मनुष्य का पुत्र आएगा, आमीन। ये जो हम सीख रहे हैं उसके बाद हमने काफ़ी कुछ सीखा, जैसा हमने दुष्टान जो अंजीर का जो झाड़ था उसके बारे में हमने सीखा, जो मंदिर के बारे में हमने सीखा, एक विश्वासु जो सेवक था और दुष्ट सेवक था उसके बारे में हमने सीखा। उसके बाद हमने पिछला सप्ताह हमने देखा कि जो नोवा जो था उसके बारे में हमने सीखा कि नोवा ने कैसा प्रचार किया, कैसा अपने आप को तैयारी किया। वैसे इस प्रकार मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग तैयारी कर रहे और प्रभु में आप बढ़ रहे, चाहे कुछ भी हमारे सामने परिस्थिति हो या कितने भी विकट परिस्थिति हो, हमें डरना नहीं। क्योंकि अगर हम चैनल्स खोलते हैं, अगर हम न्यूज़ चैनल सुनते हैं और हम जहाँ कहीं भी हो, तो आज हम देखते हैं कि एक ही विषय चलता है, वो है कोविड-19 और वो या पेंडेमिक टाइम का। हम वही देखते हैं, वही डिस्कशन चलते रहता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हम काफ़ी बार वो सुन के हमारे में काफ़ी निराशा आ जाते हैं और हम कई बार टूट भी जाते हैं कि अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है हमारे जीवन में, ये क्या चल रहा है इस दुनिया में, ये ख़त्म होगा क्या नहीं होगा, कि हमारे पास ये काफ़ी प्रश्न चिन्ह रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहता हूँ कि आप जितना आप उसके पास देखेंगे आप उतना ही निराश होते रहेंगे, क्योंकि वो तो मीडिया है और मीडिया के द्वारा आपको कोई भी सच्चाई कभी बताएगा नहीं। जो सच्चाई है वो प्रभु यीशु हमें सिखाता है। तो आइए हम वो देखेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारा प्रभु जो है, जो स्वर्ग से हमारे लिए जो वचन भेजा है, हम उसकी वचन को हम जो बातें सुनेंगे, उसकी वचन को हमको देखेंगे कि वो क्या कहता है। कि वो कहता है कि मनुष्य का जो पुत्र है वो आने वाला है और वो समय किसी को भी पता नहीं वो समय कब होगा। इसलिए आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और वो आगे तो दुष्टांत उसके बारे में जो हम देखेंगे मैथ्यू 24 और 14 के और 14 to 30 जो वर्स है उसमें अगर हम उसके बारे में बात करेंगे। और वो उसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है कि वो टैलेंट के बारे में लिखा है। हमें तो हम वो थोड़ा उसके बारे में लिखे कि ये सब जो चीज़ें हैं, जो दुष्टांत है, वो सब चीज़ें हमें तैयारी करते, जैसे नोवा ने तैयारी की थी, है ना। सब उसने उस परमेश्वर ने जो उसको बताया था उसके अनुसार नोवा ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। और वो हर एक के लिए, आजू बाजू लोगों के लिए एक चेतावनी थी। वो एक अलार्म था कि बाबा चलो तुम जागो तो आ सकते, अगर नहीं जागो तो तुम नहीं आ सके। तो वो अलार्म किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना। तो उस टाइम पे सिर्फ केवल नोवा और उनके परिवार ही हम देखते हैं उस आर्क में थे। तो आगे हम आगे बढ़ेंगे, उसकी परमेश्वर और आगे क्या कहता है कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ छुपा रहता है, हर एक इंसान ने प्रभु ने कुछ दिया रहता है और उसके अनुसार हमें तैयारी करना रहता है। इसलिए आज हम जो यीशु ने और एक जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत में मत्ती जो 25 14 to 30 के बारे हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय 14 के आगे, एक और दृष्टांत सुनो। यह उस समय उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उनको अपनी संपत्ति सौंप दी। हालेलुया, जस्ट आमीन। हम काफ़ी बड़ा है, तो 15 वचन है, तो हम पूरी तरह से एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम एक एक वचन लेकर उसको हम देखेंगे क्या प्रभु हमें कहना चाहता है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि एक मनुष्य जो वो
निकल पड़ा। हालेलुया, वो ट्रैवलिंग करने लगा मैन, और वो दूर देश के लिए वो निकल पड़ा। आमेन, हालेलुया। एंड उसने एक योजना बनाई कि एक हर एक इंसान को, जो सेवक है उनको बुलाकर उन्हें उनकी जो संपत्ति थी वो संपत्ति को वो देना चाहता है। अभी वो जो इंसान था वो काफ़ी ज्ञानी था, है ना। पहले बात तो हमें वो सोचना है कि वो जो व्यक्ति था, जो जाने वाला था, वो काफ़ी ज्ञानी था। है मैं तो आज वो ज्ञानी इंसान ने किया कि बाबा मेरा जो संपत्ति है वो संपत्ति मैं किसी के हाथ में दूँ, और वो मैं उसे मैं डबल टिबल जो भी रहेगा उसे मैं इनकम सोर्स और मैं बढ़ाऊँ। है तो वो जो सोच है, वो जो तैयारी थी उस जो व्यक्ति का, वो काफ़ी प्रभावशाली था। है वो प्रभावशाली जो रहता है वो काफ़ी महत्व रहता है। तो उन्होंने वो दिया, उन्हें वो सभी को, तो उन्हें सब सेवक को उन्होंने बुलाया। तो 15 वचन में लिखा है कि एंड वन ऑफ गेव देम 5 टैलेंट्स, है ना। एक को उसने 5 दिया, एक को 2 दिया, और किसी को 1 दिया। है मुझे यहाँ पे 3 जन के 3 जो सेवक है उनको 3 जन को 3 प्रकार के उन्होंने वो संपत्ति दी। हालेलुया। है तो मुझे इंसान प्रभु ने वैसे ही कुछ हमारे जीवन में भी किया होगा। हालेलुया। हर एक के जीवन में प्रभु ने हमें कुछ दिया है, लेकिन हम कई बार वो जान ना पाते कि हमने क्या दिया है, हम कौन है, हमारा व्यक्तिमत्व क्या है, हम किस प्रकार हम इस तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस मनुष्य ने तैयारी करने के लिए कुछ दिया है। उस तैयारी में वो आगे बढ़ने के लिए एक तैयारी दी, ऐसे नहीं कि नीचे बढ़ना है। तो ये हमने काफ़ी बार इस विषय में हमने चर्चा की होगी, और काफ़ी बार डिसाइपलशिप मीटिंग में काफ़ी बार ये विषय लेते हैं। लेकिन आज ये जो विषय है इसमें भी तैयारी का जो विषय है काफ़ी महत्व है, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों को उसने चुना। वो जो सेवक थे, समझो 3 थे, 3 किसी को 5, 2 और 1, 3 जन को 3 अलग अलग उन्होंने वो संपत्ति दी, है ना। किसी को उसने 5 टैलेंट्स, मुझे 5। अब हम वो यहाँ पर लिखा है जो 16th वर्स जस्ट हम पढ़िए। देन ही व्हेन यू हैड रिसीव्ड द 5 टैलेंट्स व्हेन ही वेंट टू ट्रेड देम एंड मेड अनदर 5। 16 वचन पढ़ेंगे। जिस सेवक को 5 सिक्के मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 सिक्के के और 5 कमा लिए। हालेलुया। आमीन। नाउ अब यहाँ पर लिखा है who had received the 5 talents went and trade them and made them another 5। अभी यहाँ पर प्रभु ने उस व्यक्ति को 5 दिया, 2 दिया, और एक व्यक्ति को 1 दिया। आमीन। अभी वो 1 का 1000 कर सकते, 1 का आप कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। तो एक अच्छी कहानी है, आपको मैं एक्चुअल बताना चाहता हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो कहानी, आप सुने या मुझे मालूम नहीं। वो इस एक 2 इंसान सिविलियन के बारे में बताया गया। 2 जो सिविलियन जो ना वो काम करते थे, और अपने काम में से वो अपने वीआरएस लेकर वो निकल पड़े। तो काफ़ी समय के बाद उन्होंने वो मुलाकात हो गई उनकी। एक जब वो सिविलियन जो नौकरी करते थे उसमें से वीआरएस लेकर उन्होंने कुछ करने की ये थी कि आगे जाके हम और कुछ कर पाएंगे। तो एक उसमें से जो था, 2 मित्र में से एक जो उनका जो वो साथ में काम करते थे, वो एक तो था वो काफ़ी बड़ा इंसान बन गया। वो काफ़ी करोड़ों में वो एक्चुअली सच्ची घटना है। हालेलुया। वो बहुत बड़ा इंसान बन गया और वो करोड़पति में वो खेलने लगी। इतनी संपत्ति उसके पास आ गई। हालेलुया। आमीन। तो काफ़ी सालों के बाद जब वो आया तो देखा कि वो जो दूसरा जो उसका जो एम्प्लॉय था, वो साथ में था, वो उसके पास नौकरी मांगने के लिए आया था। हालेलुया। आमीन। तो वो नौकरी जब मांगने के लिए आ रही है, तो ये मैं तो इसे पहचानता हूँ, ये तो हम दोनों साथ में काम करते थे। हालेलुया। आमीन। साथ में हम काम करते थे। तो वो दोनों जन अपने बात करके, अरे तू तो इतना बड़ा हो गया, और वो तो इंसान अभी वो नौकरी और लेबर वो वही काम करता था। हालेलुया। आमीन। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक इंसान काफ़ी बड़ा हो गया और एक इंसान ये काफ़ी, वो एक समय था जो तो 25 साल के बाद जब वो फिर से मिलते हैं तो वो करोड़ों में कमाने लगा, और ये
अपना एम्प्लॉय वो नौकरी है, वो अभी तक वो नौकरी ही ढूंढ रहा था। हालेलुया। तो उस समय तो उनकी बात करते करते उन्होंने उस बात की जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी उन्होंने उस टॉपिक को छेड़ दिया, इसलिए उन्होंने वो जिक्र किया, अरे तू इतना बड़ा कैसा हुआ और इस कंपनी का तू मालक कैसा हो गया। हालेलुया। और तू वहीं पे तू कैसा क्या तू रह गया। तो ये प्रश्न वहाँ पर उनके जीवन में वो बहस करते उसके बारे में। तो वो कुछ उसमें बोलने गया, अगर हम 25 साल पहले, तो वो एक प्रश्न पूछा जो मालक था उसके, जो तो कि 25 साल पहले हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, मुझे एक नौकरी हम करते थे, और वो नौकरी जब हम करते थे, आप भी 2000 कमाते थे, मैं भी 2000 कमाता था। तो उस दौरान में हम समान थे, हम कुछ अलग नहीं थे, हम दोनों ही काम करते थे और दोनों उस कंपनी के लिए हम काम करते थे। और जब उसके दौरान हम एक बात घटी, जो बात मैंने देखा और वो बात आपने जो कही, उस बात के लिए हम देखी, इसलिए आप अभी तक नौकरी ढूंढ रहे हो, मैं मालक बन गया हूँ। तो वो बात उसे बोली कि ये क्या बात है। तो उसने बोला उस दौरान 25 साल पहले जब हम उस रात को हम काम करते वक्त हम अपने मेस के लिए, हम खाना खाने के लिए जब जा रहे थे, तो वो मेस हमारा काफ़ी 1 से 1.5 किलोमीटर वो हम चल गए। और उस दौरान मुझे याद आया कि मेरे जो ऑफिस में का एक लाइट और एक पंखा चालू रह गया है, लाइट और एक फैन वहाँ पर चालू रह गया है, तो वो जाके मुझे बंद करना, या तो तू जाके बंद कर गया। तो आपने कहा उस समय कि मैं तो यहाँ से अभी जाने का 1 किलोमीटर, आना 1 किलोमीटर, हमारा जाने वाने का समय 2 किलोमीटर, हमारा काफ़ी समय निकल जाएगा उसमें। तो ये जो उत्तर आपने दिया, लेकिन मैंने उस समय जाकर उसे लाइट बंद करके और फैन बंद करके आया, लेकिन तेरी जो जॉब था वो था कि इतना लंबा जाना ज़रूरी है ही क्या। तो वही तुम्हारी वहाँ से तुम्हारी जो शुरुआत थी, वो हार की शुरुआत हो गई, वो तुम्हारा महत्व का शुरुआत हो गई। वो बोला कैसे क्या, वो बोला तू एक एम्प्लॉय की तरफ से उस कंपनी में लाइट बंद करने के हिसाब से तू सोच रहा था, लेकिन मैं उस कंपनी को मालक के जैसा मैं सोच रहा था। हालेलुया। मैं उस कंपनी को मैं मालक जैसा मैं सोच रहा था, इसलिए मैं जाके वो मालक जैसा लाइट और फैन बन के आया। तू एम्प्लॉय जैसा सोचा, इसलिए आज तो एम्प्लॉय है। हालेलुया। कितनी सच्ची बात है। आज हम कैसे हम सोचते हैं, किस प्रकार हम सोचते हैं हमारे जीवन का। आज हमें प्रभु ने इस पृथ्वी पे हमें रखा है, तो आप क्या सोचते हो अपने आप को, हम इस पृथ्वी के हैं क्या उस स्वर्ग के हैं। अगर आप उस स्वर्ग के हैं, तो उस स्वर्ग के जैसा हम हमारी तैयारी करेंगे। हालेलुया। हम नौकर के जैसा नहीं रहेंगे, हम दूसरे के जैसा सोचेंगे नहीं, हमारी सोच ऊपर की होनी चाहिए। तो आज वो हमें वो है, इसलिए प्रभु ने आज इस दुष्टांत के जो संपत्ति ने एक उस व्यक्ति के हाथ में जो 5 दिया, किसी के पास 2 दिया और 1 था। अभी जिसके पास 5 जो सिक्का दिया था, उसने क्या अपने इमीडिएट जाके उसने क्या किया, उसे 5 का और 5 बना दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। 5 देकर उसने फिर से वो 5 को उसने डबल कर दिया। और जिसके पास 2 था उसने, हालेलुया में, उसने भी जाकर 2 और अधिक किया। आमीन। तो हम देखते हैं कि पहला और दूसरा उन्होंने किया, आमीन, अधिक कर दिया, लेकिन तीसरा ने क्यों। तीसरा का जब हम विषय निकालते हैं, तो आज वो तीसरा का विषय काफ़ी वो एम्प्लॉय के जैसा हम सोच सकते हैं, या अगर हम अपने आप को भी अगर हम सोचते हैं हमारा जो जीवन क्या है, हम उसकी अगर हम सोचते हैं, तो काफ़ी कुछ उसमें से निकल सकता है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें कि बट हु हैव रिसीव वन वेंट एंड डग इनटू द ग्राउंड एंड हाइड दिस द लॉर्ड्स मनी, ही सेज, है ना। 18वां वचन हम पढ़ेंगे। 25। परंतु जिसको एक सिक्का मिला था, वह बाहर गया, उसने भूमि को खोदा और अपने स्वामी के रुपए को वहां छिपा दिया। हालेलुया। वहां पर लिखा है वो स्वामी का पैसा है करके, उसने क्या करा कि बाबा वो छुपा दिया। आमीन। उसने वो खड्डा खोद कर उसने उसमें छुपा दिया। अभी अगर हम सोचो तो अरे बाप रे, प्रभु का पैसा है, हमें वो छुपा दिया। तो वो एक अगर देखते कि स्पिरिचुअलिटी में वो सही है, लेकिन प्रभु वो जो
था वो स्वामी का पैसा स्वामी ने इसलिए दिया कि उसे मल्टीप्लाई करना है ना। अगर वो ऐसा ही रखता तो वो उसके पास भी रख सकता था, लेकिन वो जब हमारे पास कुछ दिया है, अगर पृथ्वी पे हमें प्रभु ने हमें हमें रखा है, तो कुछ चीजें तैयारी हमें भी करना है। आमीन। शारीरिक में आत्मिक का विजय पाना है। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम शारीरिक में ही रहते हैं, आत्मिक में हम सोचते नहीं है, तो हमें आत्मिक में आगे बढ़ना है। आमीन। जैसा कि हमको ये तो असंभव है, इतना तो परिस्थिति विकट है, इस परिस्थिति में हम काफी बार निराश होते हैं, काफी हम सोचते हैं अरे बाबा ये होगा क्या नहीं होगा, तैयारी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं जब पर्वत से अगर वो पानी निकलती है, वो नदी बहती है, तो उस नदी को पता है कि मुझे समुद्र किधर है। हालेलुया। आमीन। तो हमारे जो काम करने का जो तरीका है, हमें पता नहीं कि हम कहाँ जाना है, तो हमें स्वर्ग में जाना है। आमीन। उस नदी को पता है, अगर वो झरना निकलती है नदी से, पहाड़ से झरना बहती है, तो उसे वो नदी तक वो पहुंच जाती है। हालेलुया। आमीन। उसे पता नहीं है, लेकिन वो नदी को वो रास्ता ढूंढ लेती है। हालेलुया। और वो नदी को जाकर मिल जाती है। आज इस पृथ्वी में भी अगर हम रहते हैं, तो हमें भी वो रास्ता हमें प्रभु ने दिया है, वचन दिया है, हमें प्रभु ने वो एक आत्मविश्वास हमें दिया है, पवित्र आत्मा हमें दिया है प्रभु ने, हमें उसे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलना है। जिसके पास पवित्र आत्मा है वही क्या करेगा, वो 5 का 5 करेगा, 2 का 2 करेगा। और जिसका पवित्र आत्मा जो सरफेस में है, जो वो क्या करेगा, अरे बाप रे, चलो ये तो एक हम उसे छुपा लेंगे। प्रभु हमें इस पृथ्वी में रखा है कि लोगों के जैसा नहीं रहना है, हमें अलग बनना है, हमें हटकर बनना है, हमें कुछ बनकर दिखाना है। आज लोग हमें जब देखेंगे वो बोले अरे बाप रे, इनकी तैयारी तो काफी अलग है, हमारी तैयारी ये हमारे से काफी अलग है, हमें वो होना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं अरे वो तो मेरे जैसा है, हालेलुया, वो मेरे जैसा है। नहीं नहीं, कई बार हम यही गलत करते हैं। वो एक टैलेंट वाला बोल नहीं सकता कि वो 5 टैलेंट ने उसने 5 किया, वो नहीं बोल सकता वो 5 मेरे जैसा। नहीं नहीं, वो आपके जैसा नहीं, क्योंकि उसने 5 का 5 उसने जो सिक्के थे उसने मिल दिया। जिसने 2 था उसने 2 का 4 बनाया, आपने 1 बनाया, तो आप नहीं बोल सकते अरे बाप रे, वो 1 जिसने था वो नहीं बोल सकते मैं तो आपके समान। नहीं नहीं, आज हम इस पृथ्वी में रहकर हम कई बार हम वही कहते हैं अरे वो तो मेरे समान है, लेकिन वो दुनिया हम ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि ये तो हमारे जैसा है। हमें प्रभु ने इस पृथ्वी पे रखा है कि हमें उससे प्रचार करना है, हमें प्रचार करके हमें अपने आप को तैयारी करना है, हमें वो तैयारी के बारे में ही करना है। बाकी कुछ जैसे मैं बोलता हूँ ना कि कई बार हम हमारे जीवन में इतने उलझे हुए हैं, है ना, इतने उलझे हुए, उस उलझने से हम निकलते नहीं है बाहर। हमारी रोज की जो रूटीन है, जो रोज का हमारे जो काम है, उस काम से हम निकलते नहीं है। उस काम में हम काफ़ी बार हम बिजी रहते हैं, उस काम में हम व्यस्त हो जाते हैं और हम सोच नहीं पाते कि आगे क्या है। लेकिन प्रभु यही कहता है कि आप जिसमें उलझे हुए उस सोच से निकलकर उस वहाँ पर देखो जहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ योजना बना के रखा है। आमीन, हालेलुया। हमें इस पृथ्वी पे रहना है या स्वर्ग में जाना है। अगर पृथ्वी में रहना है तो आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको वैसा ही रहना है। लेकिन जब स्वर्ग में कुछ जाना है तो हमें तैयारी करना पड़ती है ना। जब हम किसी इंटरव्यू में जाए तो हमें पहले तैयारी करके उस इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। जैसा कि पिछले ये सप्ताह के हमने मेरी बेटी के उस एक जस्ट जॉब के लिए ऑफर अप्लाई करने के लिए, जो अभी घर में बैठे हैं, तो बोले चलो मैं कुछ नौकरी भी ढूंढ लेती हूँ, तो कुछ घर में सोर्स ऑफ इनकम चालू हो जाएगा। हालेलुया। तो उस दौरान तो उसने मुझे कहा, मैंने ठीक है कोशिश करने में क्या है, तो आप सब अपनी तैयारी, उसने जो सब बायोडाटा उसने वो सब तैयारी उसने वो किया वहाँ पर। हालेलुया। तो वो जो तैयारी थी वो काफ़ी तैयारी महत्व का रहता है। में अगर तैयारी नहीं रहेगा तो वो नहीं जा पाती है। अभी उसमें एक दौरान में ऐसा हुआ कि बाबा हम उसे मैं लेकर गया, तो उस दौरान इंटरव्यू पे वो चली गई। वो सब उसका जो इंटरव्यू जो हुआ सब हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें के लिए वो रह गई। वो क्या चीज़ था कि उसका 12वीं का रिजल्ट ही नहीं आया, तो इसके कारण उसे वो नौकरी नहीं मिला। आज इमेजिन करो, उसी वो रिजल्ट के कारण उसे वो नौकरी नहीं मिला। आज हमारे जीवन में भी हमें वो रिजल्ट लाना है। अगर रिजल्ट नहीं है हमारे में,
तो हम उस मकाम तक हमारी तैयारी नहीं होगी। आमीन। हम सब कुछ करेंगे लेकिन रिजल्ट भी आना चाहिए। हालेलुया। आमीन। उसका फिर आगे उसका प्रोग्रेस होता है, तो हम उसके अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पे वही लिखा, वो एक वाला इंसान कितना मूर्ख होगा कि वो एक जो टैलेंट था उसने जाकर छुपा के रख दिया। तो ये प्रश्न आपको मैं पूछ रहा हूँ कि वो एक जो व्यक्ति था, एक जो उसका बस जो सिक्का था, वो आप है क्या? अगर आप नहीं है तो प्रभु ने आपके पास जो दिया है उसको आपने 2 का 4 बनाया क्या? 5 का 10 बनाया क्या? अगर आप नहीं बनाए, अगर आपने छुपा के रखा है तो इस समय उसे आपको निकालना है। उसको तैयारी कहते हैं। अगर आप उसको छुपा के रखे तो उसे तैयारी नहीं कहते। वो संपत्ति को कुछ मतलब नहीं है। हम जब इस दुनिया में आए तो हम बच्चे से बड़े हुए है ना, तो ऐसे थे कि बाबा प्रभु ने दुनिया में भेजो बच्चे के बच्चे ही जैसे। नहीं, हम रोज बढ़ते गए, है ना। प्रभु ने हमको क्या किया? बढ़ाया। हालेलुया, है ना। 1 साल 2 साल, आज हम 48 ईयर्स तक प्रभु ने अपने माँ से जो पेट से निकाल कर हमें संभाला। आमीन। आज 48 ईयर्स है, जो सबका अपना अपना उम्र आप एक लिए, तो वही उम्र तक आज प्रभु ने हमें बढ़ाया। ऐसा नहीं कि छोटा ही रखा, क्या नहीं रखा, लेकिन उस छोटे से भी प्रभु ने हमें एक समंजस भी बनाया, एक बुद्धि दी, एक ज्ञान दी कि बाबा इस दुनिया में कैसा चलना है, पढ़ाई करना है, एजुकेशन लेना है, नौकरी करना है। हम उस दौरान हम बढ़ते गए। हालेलुया। आमीन। तो हर दिन हम बढ़ते गए, हर साल, हर महीना, हर 6 महीना, हर साल में हम बढ़ते गए। और उस बढ़ते दौरान में हम नीचे नहीं, पीछे नहीं देखे, आगे देखे। और ऐसा तो नहीं हुआ कि वो चलो आगे बढ़ के फिर से हम पीछे आ गए, नहीं, आगे। लेकिन हमारे जीवन में से हमारा जो महत्व था, जो वो महत्व, जो कांक्षा था, वो भी बढ़ते गई। आमीन। तो आज हम क्या करते हो? हालेलुया। आमीन। हमारी जो ग्रोथ हुए, उस ग्रोथ को अगर आप देखते हो, या मैं किसी के बारे में देखता हूँ, या किसी के बारे में सोचता हूँ, या आप सोचो कि अगर हम बच्चे जैसा अगर हुए और हमारा उम्र अगर मैं 48 उम्र में भी अगर मैं बचपना जैसा करने लगा, तो मैं वो एक सिक्का के जैसा ही हूँ। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा हो गया फिर भी वो अभी भी वो बचपना गया नहीं। काफी लोग बोलते हैं अरे बाप रे, उसने अभी भी इतना बड़ा हो गया है, शादी हो गए, बच्चे हो गए, लेकिन अभी भी बचपना उससे गया नहीं है ना। कई बार हम बोलते हैं, कई बार मैं देखता हूँ भी, वो काफी उम्र में होते, कई बार हम देखते बचपना काफी रहता है। उनको ऐसा लगता है हम बचपन जैसा किया तो हम बचपन, नहीं, हमें मेच्योरिटी जैसा रहना, हमें कैसा बात करना है, कहाँ पर वैसा रहते, किस प्रकार रहते, हम वो सोचना है। तो लोग बोलते हैं अरे बाप रे, ये काफी समंजस है, ये काफी होशियार है ये, है। तो वो नहीं बोलते ये बचपना नहीं। काफी लोग फिर जो अपना हर इसमें बचपना करते होते, ये तो अभी भी बचपना है इसमें, इसका तुम ध्यान मत देना, ये ऐसा ही रहता है। तो हमारे जीवन में कोई बोलना नहीं चाहिए कि इनमें काफी बचपना है, इन्हें बोलना है कि इनमें प्रभु का आत्मा है, इनमें समझ की आत्मा है। अगर हमारे में वो परमेश्वर की आत्मा है तो हम उस एक जो सिक्के के समान नहीं रहेंगे, हम उस सेवक जो 5 का 5 बनाया, उस सेवक के समान, जो 2 का 2, उस सेवक के हिसाब से जो दृष्टांत है वो हमें हमारे जीवन में रखना है। नहीं तो हम कहीं पे भी हमारी तैयारी ही नहीं है, तो हम स्वर्ग में कैसा जाएंगे? क्योंकि जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि दूल्हा वो अपनी तैयारी कर चुका है, दुल्हन रेडी है क्या, है ना। हम सब उसके दुल्हन है, हम तैयारी है क्या? हमारी तैयारी ही नहीं है, तो वो दूल्हा जब आएगा तो फिर हमारा क्या हाल होगा आप ही जान सकते हो। तो इसलिए हमें तैयारी करना है, हमें। इसलिए यहाँ पे लिखा है 20वां वचन में, and you had received 5 talents, came and brought 5 another talent, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gathered and 5 more talents beside them. Hallelujah. 20वां वचन हम पढ़ेंगे। जिस सेवक को 5 सिक्के मिले थे, उनने 5 सिक्के और लाकर कहा, हे स्वामी, आपने मुझे 5 सिक्के सौंपे थे, देखिए मैंने 5 सिक्के और कमाए हैं। हालेलुया। क्या कहता है वहां पर? तूने मुझे 5 सिक्का दिया, देखो मैं वो 5 सिक्का लेकर मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूं, कि
5 talents, look I have gathered 5 more. कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा कि मैं 5 और मैंने उससे बनाया. हालेलुया, कितना आनंद है ना. उसको तैयारी बोलते हैं, उसको सक्सेस, उसको रिजल्ट्स. आमीन. तैयारी जब करते हैं उसको रिजल्ट्स भी आना चाहिए. हालेलुया, आमीन. तो फिर काफी मुश्किल होती है. आमीन. तो इसलिए वो कहता है कि हिज लॉर्ड सेड, वो स्वामी कहता है वेल डन, है ना. 21वां वचन हम पढ़ेंगे. उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक. ये अच्छे और विश्वासु सेवक, तो ये जो लेबल है ये हमें चाहिए. अच्छा और विश्वासु सेवक, है ना. जैसा हमने बोला दुष्ट और विश्वासु और दुष्ट के बारे में, है ना. हमने उसके बारे में पढ़ा था. हाले सेवक. लेकिन जो सेवक है, जो स्वामी का सुनता है, वो क्या करता है, वो बढ़ाता है. वो प्रभु ने जो काम दिया है उसको अधिक करता है, तैयारी करता है. आज अपने आप को भी हमें तैयारी करना है. इसलिए प्रभु बोलेगा यू आर वेल डन, है ना. अच्छा मेरे विश्वासु, है ना, ऐसा कहता है. मैंने फेथफुल सर्वेंट, विश्वासु दास बोलता है. हालेलुया. आज वो लेबल हमें लगना है. हमें दिस इज आई विल मेक यू द रूलर ऑफ मेनी थिंग्स, एंटर इनटू द जॉय ऑफ द लॉर्ड. मैं आपको और अधिकार में दूंगा. हालेलुया. और मैं अधिकार दूंगा और तेरा आनंद और बढ़ेगा. हालेलुया. आमीन. हमें वो प्रभु का आनंद चाहिए. अगर हम कुछ करते हैं प्रभु के लिए, वो आनंद बढ़ना चाहिए. हालेलुया. रोते रोते कुछ भी नहीं करना चाहिए हमारे जीवन में. आमीन. इससे आगे, इसलिए वो जिसने 2 लिया उसने भी क्या किया, लॉर्ड आई डिलीवर टू मी टैलेंट्स, लुक आई हैव गैदर्ड 2 मोर टैलेंट्स. उसने भी, वो दूसरा सेवक ने जिसको 2 दिया था, उसने भी क्या किया, और 2 लाकर उसने प्रभु के हाथ में दिया. तो उसने वापिस फिर से वो प्रभु कहता है लॉर्ड सेड वेल डन, है ना. वो विश्वासु दास को बोलते बहुत अच्छे, आपने वो 2 और मुझे ला कर दिया. हालेलुया. आमीन. एंड आप भी विश्वासु थे, तो वहाँ पे लिखा है विश्वासु, है ना. वो विश्वासुपना इस पृथ्वी में हमें रखना है. हालेलुया. या फेथफुल. आमीन. तो थोड़े चीजों में फेथफुल है, आई विल मेक यू रूलर ऑफ मेनी थिंग्स. थोड़े चीज में अगर विश्वास हुए तो मैं तुझे और अधिक में, मैं और तेरे हाथों में मैं काम जोकर मुझे विश्वास रखूंगा. हालेलुया. आमीन. तो आगे फिर हम देखते कि जिसने भी अभी यहाँ पे लिखा, फिर जिसने 1 था तो वो वहाँ पर एक व्यक्ति वहाँ पर लिखा है कि 24वां वचन. देन ही सेड टू देम ही हैड रिसीव्ड द 1 talent and said, Lord, I knew you that you are hard man, reaping where you have not sown, you gathered where you have not scattered. 24th वो हम जस्ट पढ़ेंगे. तब जिस सेवक को 1 सिक्का मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं आपको जानता हूँ, आप कठोर मनुष्य है. आप जहाँ नहीं बोते वहाँ काटते हैं, और जहाँ नहीं बिखेरते वहाँ बटोरते हैं. हालेलुया. आमीन. कितना सही यहाँ पे लिखा है. हालेलुया. आमीन. यहाँ पर लिखा है जिसने स्वीकारा, when you have received 1 talent came and said, जिसने एक वो जो सिक्का उसने स्वीकारा, वो आकर बोला मुझे पता है आप बहुत कड़क है ना स्वामी, आप बहुत कड़क है. और कहता है जहाँ पर and the reaping where you sow you reap, he says. Amen. What it says in हिंदी में, और जहाँ where you are not sown, आप जहाँ नहीं बोते वहाँ काटते हो. कितना सही लिखा है. जहाँ पर बोते नहीं वहाँ पर काटते हो. Amen. और जहाँ नहीं बिखेरते हो वहाँ बटोरते हो. Amen. तो ये सब चीजें हमें भी मालूम है. हालेलुया. Amen. ये तुमको पता है, मुझे भी पता है, हर एक इंसान जो विश्वासु लोगों को वो पता है कि परमेश्वर के पास सब है. परमेश्वर वो देखता है और परमेश्वर क्या हमसे इच्छा रखता है, क्या करना चाहता है हमसे, है ना. हम उस एक हालेलुया. तो एक इंसान, एक जो सिक्का था, हमें एक सिक्का के समान नहीं रहना है. हमें प्रभु ने क्या किया है, वो तैयारी करने के लिए दिया है. तो मैं ये जस्ट उदाहरण इसलिए दृष्टांत दे रहा हूँ कि इसमें तैयारी के बारे में लिखा है. तैयारी करना है ना. अगर इसमें तैयारी नहीं रहती थी कि इसने क्या किया, उसको दिमाग लगाकर उसकी सोच को बढ़ाकर उसने 5 का 10 किया और 5 लेकर आया, 2 का 4 किया. आज हमें भी वही करना है. हमारे आत्मिक को नीचे नहीं रखना है, बढ़ाते रहना है.
और बढ़ाना है, सुंदरता लाना, आत्मिक में सुंदरता, वचन में मगन होना है, आत्मिक में परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहना है, दिन रात, रात और दिन हमें क्या करना है, परमेश्वर के चरणों में बैठना है, उसे ढूंढना है। और परमेश्वर हमें वो चाहता है कि मेरे और प्रचार करते रहो। हमें देखना है कि बाबा मुझे एक से नहीं, और मैं लोगों को बताऊं, मैं और लोगों को बताऊं, मैं और लोगों को बताऊं किसके बारे में, यीशु के बारे में। यीशु जल्दी आने वाला है, आज वो तैयारी हमें करना है, अपने आप को तैयारी करनी है और लोगों को भी बताना है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो छुपा कर रखते हैं। और मेरे विश्वास है हम जो क्राइस्ट पे फॉर नेशन की कलीसिया और जो यूट्यूब है, हम सब वो आज प्रचार कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और कार्य चालू है। लेकिन उस तैयारी को और बढ़ाना है। आज हम अपने आप को जाके हम किस लेवल में, हम कितना काम किए हैं। जस्ट एक एक दिन आप पीछे जाइए और महीना, हफ्ता, आप पीछे साल भर, कितने साल में हमने क्या किया, आप देखेंगे आपका जो कितना ऐड हुआ है, आपको पता चलेगा आपने कितना प्रभु के लिए काम किया या नहीं किया। हालेलुया। तो हमारी जो जो प्रभु ने हमारे ऊपर निर्भर है। आज प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है कि हमें बढ़ना है। मैं इसलिए आगे लिखता है, देन आई वॉज अफ्रेड एंड आई वेंट एंड हाइड, मैं घबरा गया वो बोलता, और मैंने जमीन के अंदर वो उसे गाड़ दिया बोलता। हालेलुया। मैं कितना मूर्खता बात है। कई बार हमें पता है कि हमारा प्रभु कैसा है, क्या है, वो क्या चाहता है, फिर भी हम क्या करते हैं, हम इस दुनिया में काफ़ी मगन हो जाते हैं और बचपना जैसा रहते हैं, बच्चे के जैसा छुपा के चीज़ें रखते हैं। प्रभु ने बोला तो अरे तू क्या करने चाहता और तू क्या कर रहा है ना। कई बार हम इतने बड़े होते हैं, समंजस होते हैं और हम बोलते हैं हाँ मैं काफ़ी समंजस हूँ, मैं प्रभु में हूँ, और हम क्या करते हैं, उसे गाड़ कर रख देते, उसे हमें छुपा कर रख देते कि कोई देखना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने अगर आपको कुछ दिया है वो छुपाने के लिए नहीं दिया है, उसे प्रभु का गौरव के लिए हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया। इसलिए चलता है, बट द लॉर्ड आंसर्ड एंड सेड टू हिम, यू विकेड एंड लेजी सर्वेंट, you know that I reap where I have not sown and gathered where I have not scattered seed. Amen. वो बोलता है, ये दुष्ट सेवक बोलता है, तुझे सब पता है फिर भी तूने ऐसा किया, है ना। सब पता होके भी अगर हम करते हैं तो सब बहुत बड़ा न्याय आता। हालेलुया। आमीन। अगर अनजाने में जब कुछ गलती हो जाए तो चल जाती है, लेकिन जब पता रहता है हमें और उससे अगर हम अनजान बनते हैं, और तो हम कई बार होते हैं ना, स्पिरिचुअली ब्लाइंडनेस लेके आ जाता है। हम कई बार हम स्पिरिचुअली हम ही खुद ब्लाइंडनेस नहीं चलता यार, ये होता है। नहीं 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 नहीं, अगर पता होकर भी अगर हम उसे कुछ निगलेक्शन में लेकर तो हमें थोड़ा सावधान बरतने जो जरूरी है। हालेलुया। आमीन। इसलिए बोलते तुझे सब पता है फिर भी तूने ऐसा किया। हमें पता होके भी हम कई बार ऐसा करते, पता होके भी हम अपने आप को हम तैयारी नहीं करते कई बार। हालेलुया। इसलिए काफ़ी हमें महत्व है समय, इसलिए बोलता समय निकल गया फिर से नहीं आएगा। उस समय को प्रभु ने उन्हें टैलेंट दिया, उस टैलेंट को मल्टीप्लाई करने का समय निकल गया, क्योंकि स्वामी फिर से आया। हालेलुया, है ना। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। हालेलुया। आमीन। लेकिन वो कब आएगा पता नहीं, वो किस क्षण आएगा पता नहीं, अगला क्षण भी आ सकता है। हालेलुया। लेकिन हमें तैयारी में रहना है। इसलिए आगे बोलता है, सो यू ought to be have deposit my money into the bankers, that coming I would be received back with my own interest. Therefore either take away the talent from him and give it into who has. बोलते जिससे एक था, अगर तूने कुछ नहीं किया तो उसे एक लेकर वो किसके पास दो, जिसने 10 बनाया उसके पास दे दो, है ना। अगर हम बचपना ही रहते तो हमारे पास जो दिया है अगर वो भी निकल गया तो आपकी दशा क्या होगी आप सोच लीजिएगा। हमें ये परमेश्वर ने हमें जो दिया है हमारे पास, वो आप जानते क्या दिया है, वो सब हमें दिया है, हमें वो संभालना है। नहीं तो फिर शैतान ऐसा आपके आएगा, आपको घुमा घुमा के आपको कहाँ लेकर जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा। फिर आप बोलिए अरे मैं किधर आ गया हूँ। नहीं नहीं, आपको सब पता था। कई बार हम बचपना हमारे में काफ़ी रहती है, और बचपना जो दुनिया का जो बचपना है वो निकाल दो, दुनिया की जो शौक है वो निकालना है। लेकिन किसकी शौक रखना है, प्रभु में बढ़ने की। प्रभु में हमें उसे बढ़ना है, प्रभु के बारे में हमें पढ़ना है, और प्रभु हमें क्या चाहता है, प्रभु हमसे जीवन से क्या चाहता है, उसे मैं कैसा और मेरे जीवन में अनुग्रह करो, ये हमें करना है। हालेलुया। इसलिए आगे वो बोलते हैं, देयरफॉर टेक अवे द टैलेंट्स, उसे सिक्का निकल कर वो 10 के जिसके पास, जिसने 5 का 5 बनाया उसके पास वो उसे देता है। एंड फॉर एवरीवन हु हैज मोर विल बी गिवन एंड विच विल बी हैव अबंडेंस फॉर हिम
who has done and give one what he has done will be taken away. सीधे यहाँ पर लिखा, हम यह पढ़ेंगे 29th वर्स, क्या लिखा है? क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास से लिया जाएगा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसे बहुताई का मिल जाएगा। आमीन। और जिसके पास से आगे क्या लिखता है? हालेलुया, व्हाट ही हैज, आमीन, बट फ्रॉम हिम हु हैज नॉट हैव इवन व्हाट ही हैज विल बी टेकन अवे। जो था वो भी निकला जाएगा, जो आपको एक जो था वो भी निकल गया। आमीन। तो आगे उसका लिखा है, क्या लिखा है? एंड कास्ट, हाँ, इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां वो रोएगा और डांट खाएगा। हालेलुया। अगर वो कला भी निकल गया, वो जिसने, अगर प्रभु ने आपके पास कुछ दिया था, अगर उसमें भी अपने वो निकल गया, तो आगे वो कहता है इसे कहाँ पर डालो? ये तो निकम्मा है, इसके तो कुछ नहीं होने वाला है। हालेलुया, आमीन। निकम्मा है, इसे कोठारी में डाल दो, है ना, अंधेरे में डाल दो, डार्कनेस में डाल दो। आमीन। बिकॉज वहां पर क्या है? वहां पे रोना है और दांत चबाना है। हालेलुया, आमीन। वहां पे दांत, इमेजिन करो आज प्रभु ने हमें वो सब कुछ दिया है ना। कई बार हम प्राइड से बोलते हैं, अरे बाप रे, है प्रभु में। नहीं, हमें चेक करना है कि मैं हूँ क्या, मैं उस 2 का 4 बनाया है क्या? नहीं, मैंने 5 का 5 बनाया है क्या? या कि उस सेवक के जैसा हूँ मैं, एक भाई क्या, मैं नहीं, बस हो गया, मेरा तारण हो गया, बस हो गया मेरा, और मुझे कुछ करना नहीं है। आमीन। हमें और आगे बढ़ना है और प्रभु में हमें और आगे जाना है। तो वही हमारा महत्व, उसको कहते हैं तैयारी। आमीन। इसलिए बोलता है बी रेडी, तैयार रहो। आमीन। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। तो हमें स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग के लिए हमें तैयारी करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्थान क्या है। जैसा मैंने उस 2 सिविलियन के बारे में मैंने बताया था कि वो सोच क्या थी, कि मेरी सोच थी वो लाइट बंद किया तो मैं मालक के जैसा मैं सोचूंगा, मैं एक एम्प्लॉय की जैसा नहीं सोचूंगा। आज मुझे भी, मैं खुदा का बेटा जैसा मुझे सोचना है, मैं ना कि मैं एक गुलाम जैसा मुझे सोचना है। जो सोचेगा गुलाम है वो शैतान के हाथों में है, लेकिन मैं सोचूंगा मैं परमेश्वर का गुलाम हूँ, मैं खुदावन का बेटा हूँ, तो आप जरूर स्वर्ग के में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो आगे में और फादर्स डे भी है, हमें फादर्स डे के लिए भी कुछ थोड़ा शेयर करके मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा, लेकिन इस समय हम जब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का महिमा करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर है, हमारे बीच में है। आज कुछ वचन के द्वारा आज प्रभु ने हमें सिखाया, आज हमारी तैयारी, आज हमें किस प्रकार की तैयारी करना है, आज हमें वो सीखा है। हालेलुया। तो मेरी एक ही इच्छा है सबसे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहता है। आज सबसे एक ही बात परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जो भी इस यूट्यूब को देख रहे, जो क्राइस्ट प्रेयर फॉर ऑल नेशन की कलीसिया हो या कोई भी व्यक्ति हो जो देख रहा है, आज सभी के लिए एक है, एक बात प्रभु आपसे कह रहा है, आपकी तैयारी है या नहीं है, कि आपका बचपना निकाल दो आपके जीवन से, क्योंकि बच्चे ही कुछ चीजें लेकर जाकर गाड़ देते हैं, लेकिन जो समंजस है उसे वो 5 का और 5 बनाते हैं, 2 का 2। आज बचपना हमें से निकालना है। काफी चीजें हम बचपना जैसा करते हैं, लेकिन आज प्रभु कहता है हमें वो बचपना जैसा नहीं, हमें आपकी उम्र हो चुकी है, हमें शादी हो चुका है, अगर हम दुनिया में अगर हम बच्चे हैं, अगर बुजुर्ग है, अगर वो बुजुर्ग कुछ भी अगर अलग कहता है तो हम कहते हैं कि वो देखो कि वो तो बचपना है, उसमें उसे इतना बड़ा हो गया, बच्चे शादी की उम्र है फिर भी उसमें बचपना है, वो चीज। हालेलुया। आज हम भी कहते हैं कि हम इतने साल से में प्रभु में, हमें बचपना में नहीं चाहिए, हमें समंजस चाहिए।
आज वो समंजस का आत्मा आपको चाहिए तो आप दुआ कीजिए, प्रभु मुझ में अगर कोई कमी घटी है तो मुझसे निकाल दे, वो निकाल दे प्रभु जी लॉर्ड, और मुझे वो समंजस का मुझे आत्मा दे प्रभु जी लॉर्ड, कि मुझे तूने जो दिया है उसे मैं पूरा करूं, मैं अपने आप को मैं तैयारी करूं, क्योंकि मुझे आपके राज्य में आना है, उस स्वर्ग में मुझे आना है, उस स्वर्ग में जहां पर देवदूत दिन और रात, रात और दिन, जहां पे जो एल्डर्स है वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने शीश झुकाकर वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज हमें वहां जाके पर उस समान परमेश्वर की आराधना करना है, उसके लिए हमें तैयारी चाहिए। अगर आप तैयारी नहीं करते, बचपना नहीं रहता है, तो हम वहां पर नहीं बैठ सकते। तो प्रभु ने हमें वो संधि दी इस पृथ्वी पे, तैयार करो, जैसे स्वर्ग में देवदूत और एल्डर्स की आराधना करते हैं, उस प्रकार की कोशिश करो कि मैं इस पृथ्वी में जब भी मैं बैठूं, जैसा वो देवदूत के साथ मिलकर मैं भी परमेश्वर की आराधना करूं, परमेश्वर की मैं भी महिमा करते रहूंगा। वचनों की माला हमारे जीवन में आने दो, हमारा जीवन हर कदम और बढ़ने दो। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है। अपने हाथ उठाओ और बोलो, प्रभु मुझे तेरे आत्मा चाहिए, मुझे समंजस बनना है प्रभु जी। आज तक मैं ना समझता प्रभु, लेकिन आज से मुझे वो समझने की आत्मा दे प्रभु जी लॉर्ड। प्रभु दया कर प्रभु जी लॉर्ड, दया कर। जो मैंने जाने अनजाने में प्रभु मैंने काफी हल्के में ले लिया प्रभु जी लॉर्ड, लेकिन आज मुझे समझ में आया प्रभु ये गहराई क्या है प्रभु जी लॉर्ड, और इस गहराई को तू मुझे मदद कर, मैं उस गहराई में जाकर प्रभु उस समंजस में पाऊं मेरे जीवन में, और अपने आप को मैं तैयारी करूं प्रभु जी लॉर्ड, जैसा नोहा ने तैयारी की प्रभु जी लॉर्ड। आज हमें भी तैयारी करना है प्रभु। और टच एवरीवन, जो भी शैतान उनके जीवन में अटैक कर रहा है, जो बचपना ला रहा है, या कोई भी उनके जीवन में कैजुअलिटी है, मैं बांधता हूं यीशु नासरीत के नाम से, लीव इन जीसस नेम। जो भी लोग इस तैयारी करो उसमें हल्के में ले रहे, वो हर एक शैतान को मैं बांधता हूं यीशु नाम, छोड़ और निकल जाए यीशु के नाम से। प्रभु स्पर्श कर हर एक को, परमेश्वर वो एक डर डाल दे प्रभु कि मुझे तैयारी करना है, मेरे स्वामी मेरे राजा वो आने वाले हैं, और मुझे तैयार में रहना है, और मुझे वो अभिषेक चाहिए। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूं। Lord, touch everyone. Receive the anointing, Lord. Everyone receive the touch of God. He is touching you right now. The Holy Spirit is just moving you right now. Holy Spirit, पवित्र आत्मा हर एक के घर में, जो भी देख रहे, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने में खड़े रहकर, जो भी जहां भी बैठे हुए, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपको प्रभु का स्पर्श आपको महसूस होगा। Receive the touch of the Lord right now. Receive the touch in the name of Jesus. Thank you, Father God. धन्यवाद करते प्रभु ने तुझे स्पर्श किया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी लॉर्ड, जैसा वो तेरे सानिध्य में है, हर एक की जो समस्या है तू जानता है लॉर्ड, हर एक जो तकलीफ में हो तू जानता है लॉर्ड, हर एक की प्रॉब्लम्स को तू जानता है प्रभु। कोई बीमार है, कोई खांसी है, कोई सर्दी है प्रभु जी लॉर्ड, किसी का पेट दुख रहा है प्रभु, किसी का पैर दुख रहा है प्रभु, किस घर में शांति नहीं, किस घर में प्रभु पति और पत्नी का झगड़ा है प्रभु जी लॉर्ड, जिस घर में प्रभु पति दारू पीता है प्रभु, किस घर में परमेश्वर अपने पति परमेश्वर गलत रास्ता में है प्रभु, या काफी शैतान का अटैक से प्रभु, इस वक्त हम प्रार्थना करते प्रभु जी और सभी के लिए प्रभु, जैसे वो हाथ उठा रहे प्रभु, अपने आंखों में वो आंसू लेकर बैठे हैं प्रभु जी लॉर्ड, आज तू तेरा हाथ को फैला प्रभु जी लॉर्ड, उन्हें तू स्पर्श कर, जो शैतान ने उनके जीवन में उन्हें बांध के रखा है, उनके जीवन में और एक शैतान को हम बांधते यीशु नासरीत के नाम से, शैतान उनके जीवन को छोड़ और निकल जा। जो भी शैतान उनके शरीर में जो बीमारी डाला है, उस बीमारी को हम निकालते यीशु नासरीत के नाम से।
इसी वक्त चंगाई स्वीकारो। जो भी पेट दुखना इसी वक्त स्वीकारो, चंगाई स्वीकारो। हर एक पेट में जो दर्द है वो प्रभु यीशु निकाल रहा है। हर एक जो सर दर्द है प्रभु यीशु से चंगाई दे रहा है। जो भी शरीर में जो भी दर्द है प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहा है, पूरी तरह से चंगाई दे रहा है। जो भी किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, प्रभु स्पर्श कर और उनको चंगाई दे लॉर्ड। और जो भी व्यक्ति अगर कोरोना में सफर हो रहा है, वो हर एक जो बैक्टीरिया से हम भाग जलाकर निकालते यीशु नाजरीत के नाम से। किसी को परमेश्वर लूज मोशन से या वॉमिटिंग हो रहा है, प्रभु स्पर्श कर राइट नाउ, रिसीव द हीलिंग इन जीसस नेम। जिस घर में झगड़ा है प्रभु, उस झगड़े का आत्मा को हम निकालते यीशु नाजरीत के नाम से। पति पत्नी के बीच में जो भी झगड़ा है उसको सॉल्व कर और जो शैतान के जीवन में कार्य में निकालते यीशु नाजरीत के नाम से। और प्रभु स्पर्श कर उनके जीवन में उस प्यार आने दे प्रभु जी। जो बच्चे प्रभु तेरे से लंबा गए, अपने माँ बाप प्रार्थना कर रहे प्रभु, उस बच्चे को तेरे नजदीक लेकर आ प्रभु। जो इस दुनिया में भटके हुए प्रभु, उनको लंबा लेकर जा रहा है, उस शैतान को हम बांधते हैं, उसके बच्चे लोग से जीवन से निकल जाए यीशु नाजरीत के नाम से। लीव द माइंड बॉडी एंड सोल, जीवात्मा शरीर छोड़ उनके बच्चों से और निकल जाए यीशु नाजरीत के नाम से। लॉर्ड उनको तू बदल प्रभु लॉर्ड, तेरी ओर लेकर आ। इसी वक्त जहां कहीं भी प्रभु लॉर्ड, उसे इसने स्पर्श कर और पूरा फैमिली को इकट्ठा कर प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड। किसी को भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है, उनको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दे प्रभु लॉर्ड। जिसको भी लॉर्ड नौकरी चाहिए, उन्हें नौकरी में क्लेम कर दो यीशु नाजरीत के नाम से। जिसको प्रमोशन चाहिए उसे प्रमोशन तो दे प्रभु जी लॉर्ड। जहां भी जिसका पैसा अटका हुआ है प्रभु, वो सब पैसा तो रिलीज कर प्रभु जी लॉर्ड। तो ब्लेस कर उस व्यक्ति, वो व्यक्ति ने सब परमेश्वर वो पैसा उन्हें देना चाहिए लॉर्ड। जिसका पगार अटका हो, पगार उनका रिलीज होने दे प्रभु जी लॉर्ड। कार्य कर प्रभु जी लॉर्ड और तेरी महिमा होने दे प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद। घर में शांति नहीं है, उस घर में शांति आने दे लॉर्ड। जिस घर में बरकत नहीं, उस घर में बरकत आने दे प्रभु जी लॉर्ड। ओह थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा अद्भुत कार्य उनके जीवन में तूने किया प्रभु। इस समय जो अकेलेपन का किसी का महसूस हो रहा है लॉर्ड, उस अकेलेपन को तू निकाल, तो उनके साथ रहे और उनको दिलासा दे कि तू उनके साथ है प्रभु जी लॉर्ड। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सभी को तेरा लो लगाता हूँ, आदमी का ऊपर लगाता हूँ प्रभु, और तेरा दूध का पहरा लगाता हूँ। और जिसका इसमें डर है वो सब डर निकाल दे प्रभु, और तू उनके साथ है लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम विश्वास करते हैं हमारी प्रार्थना को तो सुना लॉर्ड। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय हम सारे पिता के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि आज का काफ़ी बड़ा दिन है। आज सारे जो पिता है प्रभु, आज पिता का आज दिन है। आज दिन ये सेलिब्रेशन दिन है, क्योंकि आज पूरा दुनिया में आज फादर्स डे सेलिब्रेट किए थे। तो आज हर एक जो बच्चे हैं, हर एक अपने बुजुर्ग, हर एक व्यक्ति जो है अपने आज एक बड़ा आशीर्वाद अपने पिता के लिए आप लाकर ला सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो थोड़े शब्द के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो वचन के अनुसार, जैसा कि आज फादर्स डे और ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में फादर्स डे काफ़ी प्रभावशाली है। सब लोग मनाते हैं अपने पिता को सब जगह घुमाने, और एक उसके अलग भी एक बड़ा टास्क है जो पिता के इसमें, कि अगर हम देखते हैं कि प्रभु ने एक बहुत बड़ा एक जवाबदारी पिता के हाथ में दिया है इन वही कुटुंब में। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, एक वो मनुष्य जब वो एक मनुष्य थे, वो मनुष्य से वो पिता बन जाते हैं ना। एक पिता जब बनते हैं तो एक जवाबदारी काफ़ी बढ़ जाती है, हालेलुया। और वो जो बढ़ती है वो एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए एक मीका के वक्त में हम पढ़ेंगे, जैसे हिंदी में भी पढ़ेंगे, मीका 6:8। मीका 6:8 में लिखा है, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord requires of you but do justice and love kindness and walk humble with your God.
अभी ये वचन मैंने जस्ट लिया, इसके बारे में कभी आओ हम सामने आएंगे तो उसके बारे में पूरा मैसेज मैं दूंगा। कुछ पॉइंट्स है, मैं उस पॉइंट दूंगा और फिर बाद में सब पिता के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अब मीका 6:8 हम पढ़ेंगे। मीका उसका 6 अध्याय 8वां वचन। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और प्रभु तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे, न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति करे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया, आमीन। कितना सुंदर वचन है, आमीन। बोलता ये मनुष्य जो अच्छा है, आमीन, और प्रभु क्या चाहता है, क्या न्याय है, आमीन, जो प्रभु की कृपा है, और बोलते हैं नम्रता से हमें चलना है ना, और परमेश्वर से, है ना। तो इसलिए जो पहला जो हम काफ़ी महत्व है, जो काफ़ी विश्वास है, जो अविश्वास है, जो पिता का जो रोल रहता है, पहला जो पिता है वो पिता कैसा होना चाहिए, वो पिता है एक गॉडली फादर होना चाहिए। हमें गॉडली फादर लव्स गॉड, हमें एक जो परमेश्वर से प्यार करने वाला एक पिता चाहिए, हमें उसको बोलते हैं गॉडली फादर, हमें। इसलिए अगर हम देखते हैं कि अगर कुटुंब में अगर आप पिता है तो आपके ऊपर एक जवाबदारी है, और वो जवाबदारी मैथ्यू 6:33 में लिखा है कि फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड द राइचियसनेस, ऑल थिंग्स विल बी एडेड टू यू, है ना। एक जो भक्तिमान जो पिता का जो काम है वो क्या है, पहले स्वर्ग के धार्मिकता को तुम ढूंढो और बाकी चीज़ें सब तुम मिल जाएंगे। तो एक सबसे बड़ा रोल आपके लिए है कि हमें एक जो पिता है वो पिता का काम पहला है कि परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को से प्यार करना है ना। तो अगर आप वो करते हो तो आपका परिवार और आशीर्वाद हो जाएगा। तो सारे पिता मेरे विश्वास कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और काफ़ी जो बच्चे अपने पति बोलते हैं अरे बाप रे आज का वचन मेरे पिता के लिए ये ज़रूर होना चाहिए। नहीं, ये तो सबके लिए इंकरेजिंग वर्ड्स है, सबके लिए ये प्रोत्साहन वर्ड्स है, हम सभी को उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए एक भक्तिमान जो पिता है वो परमेश्वर से प्यार करता है। इसलिए इसमें लिखता है कि फर्स्ट सीक द किंगडम of God and that righteousness all things will be added to you, amen। ये जो बेसिक्स है इसके बारे में, तो बेसिक क्या लिखा है, which happens and मुझे ये सब अगर हम करते हो तो तुम्हारी सब कुछ प्रभु आशीर्वाद देंगे। तो प्रायोरिटी क्या है, एक जो भक्तिमान पिता का जो प्राधान्य जो है वो है परमेश्वर को ढूंढना है। तो मेरी इच्छा है कि हर एक जो पिता है, जो पिता बनने वाले हैं, प्रेग्नेंट है और तुम्हारी वाइफ आप जल्दी पिता बन जाएंगे, उनके लिए एक है कि आप भक्तिमान पिता है, और जो भक्तिमान पिता है उनके लिए काफ़ी बड़ा आशीर्वाद ज़रूरी है, उनके जीवन प्रभु और अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन जो नहीं है तो हम आप एक भक्तिमान पिता होने के लिए आप कोशिश करो कि सब प्रभु आपके जीवन में आशीर्वाद देगा। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं एफिशिएंस 5:25 से लेकर 33 तक हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो एक भक्तिमान पिता वहाँ पर लिखा है कि वो अपने पत्नी से प्यार करेगा, हालेलुया, आमीन। तो अगर हम देखेंगे कि हर जो पति अपने पत्नी पे प्यार करना चाहिए, उसे बोलते हैं भक्तिमान पिता, हालेलुया। जो भक्तिमान जो पिता रहता है वो क्या करेगा, वो पहला अपने पति से प्यार करेगा, हालेलुया, आमीन। तो मैं और आगे नहीं बढ़ेगा उसके बारे में। तो तीसरा लिखा है कि वहाँ पर जो भक्तिमान जो पिता है वो बच्चे से प्यार करेगा, हालेलुया, आमीन। कोलोसियन 3:21, आमीन। वहाँ पे कोलोसियन में 3:21 में फादर डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन, लेट योर बी बिकम डिस्करेज्ड, आमीन, आमीन। तो बच्चे लोग ऐसे भी है तो आप कुछ मत करना जो बच्चे लोग को आप पिता को आप कुछ गुस्सा करके लेके आएंगे, आमीन। तो काफ़ी ज़रूरी है, एक भक्तिमान जो पिता है अपने बच्चे पे प्यार करता है। और चौथा है देखिए, एक जो भक्तिमान पिता है वो एक सात्विकता से वो चलता है, एक इंटीग्रिटी जो रहता है उससे वो चलता है ना। और एक जो भक्तिमान जो पिता है वो कैसा रहता है, एक रोल मॉडल, घर में एक रोल मॉडल ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो रोल मॉडल है वो घर में होना चाहिए। इसलिए मैं आज सभी को ये
जो कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में, काफ़ी विश्लेषण के बारे में मैं आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन काफ़ी शुरू ये महत्व है कि पिता को प्रार्थना करना है। तो हर एक जन जो अपने कोई भी उम्र में हो, आपके पिता है जो भी है, तो आज आपको उनके लिए दुआ करना है। अगर आपके भक्तिमान पिता है तो उनको और आशीर्वाद आप देना है। आपको घर चला रहे, आपको प्यार कर रहे, अपने पत्नी पे, अपने बच्चे पे प्यार कर रहे और एक रोल मॉडल है सब में, तो आप उन्हें और दुआ कीजिएगा, प्रभु ने उन्हें और आशीर्वाद दे और हमें और एक वो मार्गदर्शन। और जिसके पिता प्रभु में नहीं है तो आप दुआ कीजिएगा कि ये जो 5 पॉइंट्स है मेरे, वो पिता में आना चाहिए। तो आज का ये काफ़ी महत्व है। तो हर एक ने व्यक्ति ने ये प्रार्थना करना है, और जो जिसका तारण नहीं हुआ है तो उसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि वो हर एक पिता का तारण भी होना चाहिए। और सबसे बड़ा दिन है आज का दिन, हम पिता फादर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो फादर्स डे तो आपके लिए आज आपके बच्चे हर एक जन आपके लिए दुआ करने वाले। तो मेरी इच्छा है कि आप सब जहाँ कहीं भी है, आप अगर पिता आपके साथ में बैठे हैं तो आपको पिता को आपके सामने बिठाइए और अपने हाथ घुटने टेको या खड़े रहकर अपने हाथ अपने पिता के ऊपर रख दीजिएगा। और आइए हम प्रार्थना करें, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। जो आपको प्रार्थना करना है आप प्रार्थना करो, मैं यहाँ से एग्री भी होता हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। ओ धन्यवाद करते यीशु राजा, धन्यवाद करते ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते प्रभु। आज का दिन कितना बड़ा दिन है प्रभु। आज का दिन परमेश्वर हमें तू सिखाया प्रभु जी लॉर्ड, जो परमेश्वर हमें जो संपत्ति को हमें कैसा बढ़ाना है लॉर्ड, उस प्रकार प्रभु जी लॉर्ड तूने परमेश्वर आज और एक आशीर्वाद का दिन है प्रभु हर एक पिता के लिए प्रभु लॉर्ड, क्योंकि आज उनका परमेश्वर हम पूरा दुनिया में आज फादर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और आज मंडली एज अ पास्टर, एज अ फाउंडर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ क्राइस्ट प्रे फॉर ऑल नेशन चर्च के परमेश्वर में पासवान में प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक के लिए प्रभु जी लॉर्ड। आज परमेश्वर हर एक जो पिता है प्रभु जी लॉर्ड, जो भक्तिमान पिता है परमेश्वर, जो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनको जो भी तकलीफ है हर एक भक्तिमान पिता के ऊपर तेरा अभिषेक उतरने दे प्रभु लॉर्ड। उन्हें स्पर्श कर प्रभु जी लॉर्ड, उनके जीवन में और अद्भुत कार्य कर प्रभु जी लॉर्ड। उनकी जो भी जरूरत है प्रभु, उनको तो जरूरत को तो पूरा कर प्रभु जी लॉर्ड। जो भी शैतान उनके जीवन में अटैक करना चाहेगा, हर एक शैतान को हम बांधते यीशु नाजरीत के नाम से। शैतान छोड़ और निकल जा यीशु के नाम से। और हम प्रार्थना करते प्रभु, जो परमेश्वर अपने बच्चे अपने पति के अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, जो परमेश्वर ये जो चीजें फॉलो नहीं कर रहे प्रभु मंदिर में तो आते, लेकिन ये जो पॉइंट्स प्रभु तो आपने दिया उसके अनुसार नहीं है। मेरे पिता भक्तिमान बनना चाहिए। तो मेरे प्यारे जो बच्चे हैं, जो अपने पिता के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे पिता को भक्तिमान पिता बना दे, एक प्रभु का अनुग्रह करने दो। मेरे पिता मेरे माँ पे प्यार करने दो, पिता हम पे प्यार करने दो। ऐसा पति पिता हमें तो बना प्रभु जी, मेरे पिता को तो बना। प्रार्थना कीजिएगा लॉर्ड, टच एवरीवन, एवरी फादर लॉर्ड, हर एक उस पिता को स्पर्श कर प्रभु। हर एक जो बच्चे अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, जो उनके पिता भक्तिमान बनना चाहिए, और जो पिता तुझे स्वीकार नहीं प्रभु, उस पिता को भी हम प्रार्थना करते हैं। जो शैतान उनको यीशु के पास आने से रोक रहा है, उनको भक्तिमान होने से रोक रहा है, वो दुष्ट शैतान को उनके पति से, उनके पिता से हम निकालते यीशु नाजरीत के नाम से। लीव एवरी फादर इन जीसस नेम, हर एक पिता के जीवन से हम बांधते हैं यीशु नाजरीत के नाम से। लीव इन जीसस नेम। और हर एक का आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी लॉर्ड, आज का दिन सभी को याद रहने दे, हर एक पिता का तारण हो जाने दो यीशु नाजरीत के नाम से। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु, तू इस पृथ्वी पे आया प्रभु जी लॉर्ड, हर मानव जाति के लिए तू परमेश्वर मारा गया प्रभु जी लॉर्ड, और तीसरे दिन फिर उसे उठा प्रभु। और परमेश्वर हर एक जन को जो मरे हुए थे प्रभु, उसे तू जिंदा कर दिया। आज हर एक जो पिता जो मरे हुए थे प्रभु, उनको तूने जिंदा कर दिया है प्रभु। आज परमेश्वर उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु लॉर्ड। उनको मालूम है यीशु ने उन्हें जीवन दिया है, आज यीशु ने तुम्हें पिता बनाया है। आज वो अनुग्रह उनके ऊपर आने दे, जो भी जहां कहीं भी है प्रभु जी लॉर्ड, उन्हें आज
रात को बात कर प्रभु, उनको दृष्टांत से बात कर प्रभु, तेरा डर डाल प्रभु जी लॉर्ड। और प्रभु कहने दे कि अरे मेरे बच्चे तो अच्छा बढ़ रहे हैं, अच्छा प्रभु स्टैब्लिश हो गए, तो मैं कहीं पे मैं गलत हूँ, तो प्रभु उन्हें वो समझ दे और वो अपने बच्चे के पास आने दे, या तो बच्चे को बुलाने दे प्रभु, और वो उनका तारण हम क्लेम करते यीशु नाज़रेत के नाम से प्रभु जी लॉर्ड। और हर एक पिता भक्तिमान होने दे प्रभु जी लॉर्ड। प्रभु कोई पिता बीमार है, अपने बच्चे प्रार्थना कर रहे प्रभु, कोई पिता बच्चे अपने पिता जो दारू पीते प्रभु वो प्रार्थना कर रहे, कोई बच्चे प्रभु रो रहे प्रभु जी लॉर्ड, मेरे पिता को बदल दे, काफी गलत रास्ते में जा रहे। हर एक वो शैतान को हम बांधते यीशु नाज़रेत के नाम से, शैतान छोड़ हर एक पिता, हर एक वो पिता जो दारू पीते हम बांधते यीशु नाज़रेत के नाम से। हर पिता जो गलत मार्ग में है हम बांधते यीशु नाज़रेत के नाम से। हर पिता घर में जो झगड़ा करते हैं उस बांधते यीशु नाज़रेत के नाम से। प्रभु हर एक को तू बदल प्रभु, हर एक गलत निकाल दे प्रभु, दारू को छुड़ा दे प्रभु, झगड़े का आत्मा को निकाल दे प्रभु, हर एक गलत संगति को निकाल दे प्रभु। हर एक पिता को आज तू तेरे अपने हाथों में ले प्रभु, और अनुग्रह कर प्रभु, और उनको ले प्रभु, उनका तारण का क्लेम करता हूं प्रभु जी लॉर्ड। देख प्रभु ये सब बच्चे, आज मैं तो नहीं देख पा रहा हूं प्रभु, तू देख रहा है प्रभु, बच्चे की आंख में आंसू है, वो पुकार रहे प्रभु जी लॉर्ड अपने हाथ उठाकर कि उनके पिता को तो बदल दे, और जो पिता भक्तिमान है उनको और आशीर्वाद दे प्रभु। हम क्लेम करते प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु तूने कार्य किया लॉर्ड। आज का दिन बड़ा दिन है, सभी को तू आशीर्वाद दे प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, हम विश्वास करते हर पिता को तू आज प्रभु तेरे स्वर्ग से तू खोल और सबको आशीर्वाद दे प्रभु जी लॉर्ड। और हर बच्चे का आशीर्वाद तुम स्वीकारते प्रभु, और हर पिता जो अपने लिए बच्चे लिए प्रार्थना करे प्रभु, वो प्रभु में आना चाहिए। आज वो सब भक्तिमान पिता को तो प्रार्थना सुन कि वो सब बच्चे तेरे राज्य में आने दे प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हर एक पति अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु कि मेरी पत्नी भी भक्तिमान होना चाहिए, उसे भी तो सुन प्रभु जी लॉर्ड, कार्य कर और तेरा गौरव होने दे लॉर्ड। सभी को तेरा लहू लगाता हूँ, शारीरिक मानसिक भौतिक आर्थिक सब प्रकार का आशीर्वाद मैं क्लेम करता हूँ प्रभु जी लॉर्ड। जिसको भी नौकरी नहीं है पिता को लॉर्ड, उस पिता को नौकरी भी तू दे प्रभु जी लॉर्ड। ब्लेस विद द गुड जॉब ओ लॉर्ड। थैंक यू फादर गॉड। और परमेश्वर हर घर में शांति रहने लॉर्ड। थैंक यू फादर गॉड, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो काफी कुछ है इस बारे में, कभी जरूर नेक्स्ट टाइम जरूर आगे तो मैं एक काफ़ी उसके बारे में डिटेल मैसेज में दूंगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि अभी आज का दिन काफ़ी अच्छा दिन है, हमने प्रार्थना भी किया है। विश्वास करो जो आपके पिता अगर आप दारू पीते हैं तो वो छूट जाएगा, गलत रास्ते में वो भी निकल जाएगा, झगड़े करते सब निकल जाएगा। लेकिन आपको आज सबसे बड़ा काम करना है आज से चाइल्ड, क्योंकि माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आपको संभाला है, किसने संभाला नहीं, लेकिन फिर भी आपका एक कर्तव्य है। बाइबल कहता है अगर बच्चे अपने माँ बाप का अधीनता में रहेंगे, परमेश्वर बोलता है कि मैं उसे उसका लाइफ में बढ़ाऊंगा। तो प्रभु आपको एक संधि दिया है एक सेवा करने के लिए, जो आप अपने पिता का आज सेवा कीजिएगा। मैं आज नहीं रोज ही करना चाहिए, लेकिन आज खास दिन है। आप एक मैं कहता हूँ आपको उनको बोलो, अगर आपके पास कुछ नहीं है फाइनेंशियली, जाके हक बोलो आज हैप्पी फादर्स डे, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप एक रोज लेके लीजिए, प्रभु ये रोज हैप्पी फादर्स डे, आपको ग्रीटिंग देना है ग्रीटिंग दीजिए, आपको कुछ गिफ्ट देना है आप गिफ्ट दीजिए, आपको जो कुछ करना है बोलो प्रभु। आप पिता को बिठाओ, अच्छा खाना खिलाओ, जो उनको पसंद का है वो खाना खिलाओ, जो कुछ है आज क्यों, लेकिन उन्हें मान सम्मान दो। आज का दिन उनका है, आगे भी देते रहना क्योंकि प्रभु का गौरव है। तो मैं विश्वास है आज संडे है, ज़रूर आपके पिता खुश हो जाएंगे और आपका जो कार्य है वो प्रभु में वो बड़ा होगा। तो ज़रूर गवाही दीजिएगा। कुछ पिक्स अगर आते हैं तो पिक्स भी आप भेज दीजिएगा इसमें, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो और एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, जो हम एवरी सैटरडे हम जूम पे आ रहे हैं, डिसाइपलशिप मीटिंग काफ़ी गहराई में, काफ़ी उसमें विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको जूम जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं चैनल्स,
वीडियो यूट्यूब में अब तक आपको पता नहीं है, और जो यूट्यूब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर, उनको भी अगर पता नहीं है, अगर आपको हर सैटरडे के दिन 7:30 to 8:30 जूम में एक काफ़ी अलग सा हम एक डिसाइपलशिप मीटिंग, जहाँ पर एक छोटी सी स्तुति आराधना लेते हैं, उसके बाद एक वचन होता है, उसके बाद हम प्रार्थना करके, उसके बाद हर एक को जो प्रार्थना जो हाँ एक नीड है, हर एक को मैं प्रार्थना करने के लिए बोलता हूँ, उसके बाद हर एक को जिसको ज़रूरत है वो प्रार्थना बोलते हैं, हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते थे। ऐसे 1 घंटा एक काफ़ी एक टीचिंग और काफ़ी गहराई से और एक सभी के लिए एक प्रोत्साहन रहता है। तो मेरी इच्छा है कि आपको अगर देखना है, जुड़ना है, तो आप ज़रूर एक क्राइस्ट प्रे फॉर ऑल नेशन चर्च का एडमिन है, तो वो नंबर आपको मोबाइल पे आ जाएगा, तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा और बोलिएगा कि मुझे सैटरडे का मुझे जूम में डिसाइपलशिप मीटिंग का मुझे लिंक चाहिए, तो वो आपको वो लिंक आप तक पहुंचेगा। तो आपको सैटरडे के दिन एवरी सैटरडे हमें वो जूम में आपके लिए डिसाइपलशिप मीटिंग लेके आएगा। तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी वचन में गहराई है, हम जाते हैं, आपको शिष्य बनना है, प्रभु का चेला बनना है, प्रभु में बढ़ना है, तो आप शनिवार के दिन शाम को 7:30 बजे आप ज़रूर ज्वाइंट होइए। तो उस कॉन्टैक्ट को ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और आपको ज़रूर आपको लिंक मिल जाएगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मी एंड माय फैमिली, मैं और मेरा परिवार, हम पूरा क्राइस्ट प्रे फॉर ऑल नेशन की कलीसिया जो पिता है और जो देख रहे हैं, उनको सभी को हम विश करते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। हालेलुया। हम ब्लेस करते हैं यीशु नाज़रेत के नाम से। तो आप आनंद कीजिएगा और फिर एक बार हम अगले सप्ताह ज़रूर मिलेंगे और परमेश्वर के लिए हम तैयार रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।